बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 to 24 जो है ये हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है। पी जो स्टेटमेंट वो इक्वल है द कंसर्न इज़ इन न्यूयॉर्क। क्यू है द कंसर्न इज़ इन लॉस एंजल्स। आर है वी विल सी आ पॉप बैंड। इसी तरह STU है। पहला क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको रीड करें। मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का ये सिंबल हो, ऊपर की तरफ इस तरह हो, तो इसे बोलते हैं P&Q। और अगर नीचे की तरफ हो, इस तरह की तरह हो, यानी R और S बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कैसे पढ़ेंगे? T, ये ऊपर की तरफ ऐसे हो T एंड, और ये निगेशन को शो करता है, यानी नॉट ऑफ यू है ये, ठीक है। 22 है नॉट ऑफ यू, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे और बोलेंगे और इसका मतलब होता है S। इसे बोलते हैं Q और T, इसका मतलब है नॉट R, ऊपर की तरफ ऐसे है ना तो एंड बोलेंगे, नोट ऑफ यू। ठीक हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करना है ये देखें। क्वेश्चन नंबर 19 देखें जी स्टूडेंट्स। आपका लिखा है P&Q। P वाली स्टेटमेंट लिख ली, P है द कंसर्ट इज़ इन न्यूयॉर्क, वो मैंने सेम ऐसे लिख दी, इसको इसकी जगह मैंने एंड लिखा। और Q की जो स्टेटमेंट थी वो थी द कंसर्ट इज़ इन लॉस एंजलस, सेम एज इट लिख लिया, ठीक है। R की स्टेटमेंट लिख ली, वी विल सी अ पॉप बैंड, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, इस तरह हो तो इसको मतलब होता है और S की स्टेटमेंट थी वी विल सी आ रॉक बैंड, ठीक है, सेम ऐसे एज इट लिख दिया। अब T किसके इक्वल था? वी हैव टिकट्स फॉर VIP एसेस, सेम T हमने लिख दिया, ठीक है। ये जो है इसका मतलब होता है एंड लगा दिया। अब जो U है इसका मतलब U की यानी निगेशन लिखनी है। नो, ये इसका मतलब होता है नॉट ऑफ यू, यानी यू का यू पे जहाँ आता है ना वहाँ पे अपने यू की स्टेटमेंट में नॉट लगा देना है, ठीक है। कैसे? यू की स्टेटमेंट थी वी हैव टिकट्स फॉर जनरल असेस, आप लिख लें वी डोंट हैव टिकट्स। वो कहता है वी हैव टिकट्स, आप लिख लें वी डोंट हैव टिकट्स फॉर जनरल असेस, तो ये निगेशन ऑफ यू बन जाएगा। ठीक हो गया। तो निगेशन ऑफ यू की जगह आ जाएगा वी डोंट हैव टिकट फॉर जनरल एसेस। ठीक हो गया। अब यहीं पे बुक के पे ही मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे ये देखिए, नोट ऑफ यू लिखना है। नोट ऑफ यू क्या होगा? वी, यानी निगेशन ऑफ यू होगा वी डोंट हैव टिकट फॉर जनरल एसेस। आगे है ये नीचे से ऊपर की तरफ से और लिखेंगे इसी जगह, और एस की जगह क्या लिखेंगे? वी विल सी आर रॉक बैंड। नेक्स्ट देखें, क्यू और टी, जस्ट क्यू की सारी आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, ठीक है, ये वाली, और दरम्यान में और लगाना है, और टी वाली सारी स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है। ये देखिए नॉट ऑफ आर एंड ऊपर की तरफ से ऐसे नॉट ऑफ यू है, नॉट ऑफ आर एंड नॉट ऑफ यू, आर की और यू की निगेशन यूज़ होगी, ठीक है। तो आर की निगेशन क्या होगी? वी विल नॉट सी अ पॉप बैंड, और उसके बाद यू की निगेशन तो हमने कर ली, वी डोंट हैव टिकट फॉर जनरल असेस, ठीक है। और दरमियान में क्या लगा देना है? एंड। नॉट ऑफ आर हमारे पास क्या होगा? वी विल नॉट सी अ पॉप बैंड, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एंड, और नॉट ऑफ जी की जगह आएगा वी डोंट हैव टिकट्स फॉर जनरल असेस। अब नेक्स्ट हमारे पास 25 से लेकर 28 तक क्वेश्चन है। राइट द ट्रूथ टेबल्स, इनके लिए ट्रूथ टेबल्स बनाने पड़ेंगे इनके लिए फॉर द स्टेटमेंट फॉर्म्स। इनको फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं ट्रूथ टेबल बनाओ, ठीक है। पहला है पी एंड नॉट निगेशन ऑफ क्यू आपने बनाना है, ठीक है। सबसे पहले पी, यानी पी एंड निगेशन ऑफ क्यू का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने पी और क्यू तो लाजमी होना चाहिए ना। तो ये देख लें कैसे किया हुआ, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 देखें जी स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपने यानी ऊपर देखें पी और क्यू लिखा, क्या लिखा? पी और क्यू लिखा, ठीक है। पी अगर ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू ले लें, ठीक है। पी अगर फिर ट्रू ले लें तो क्यू को फॉल्स ले लें, ठीक है। दोनों तरफ ट्रू हो गया हमारे पास, आगे हमारे पास। नेक्स्ट आप करें कि पी अगर यानी ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू है तो फॉल्स है, दोनों पॉसिबिलिटी होगी ना। अगर पी ट्रू है तो क्यू ट्रू हो सकता है, अगर पी ट्रू है तो क्यू फॉल्स हो सकता है। इसी तरह अब नेक्स्ट करते हैं कि अगर पी फॉल्स है तो क्यू ट्रू होगा, अगर फिर पी फॉल्स है तो क्यू जो होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। सॉरी, क्यू फॉल्स होगा। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ से हमने लिख लिया, ठीक है। यानी पहले ये दोनों पी को दोनों को ट्रू ले लिया, दोनों ट्रू में क्यू एक दफ़ा ट्रू होगा और एक दफ़ा फॉल्स होगा। दोनों तरफ फॉल्स ले लिया तो पी क्यू एक दफ़ा ट्रू होगा और एक दफ़ा फॉल्स होगा। इस तरह हमने लिखा है। पॉसिबिलिटीज़ कैसे लिखनी है? दोनों दफ़ा पी को ट्रू लिया, दोनों तरफ पी को दोनों दफ़ा पी को फॉल्स ले लिया, ठीक है। पी लिखने का बेटा बता रही हूँ आपको। दोनों दफ़ा ट्रू ले लिया, दोनों तरफ फॉल्स ले लिया, दोनों दफ़ा। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है?
पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू है, पी ट्रू है तो यानी फॉल्स हो सकता है। ये दोनों दफ़ा फॉल्स है, ये एक दफ़ा ये अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है ना कि फॉल्स पे ट्रू तो लिख लिया, अब फॉल्स पे दोबारा ट्रू थोड़ी लिखेंगे, या इस तरह ही समझ लें ये ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, अब फिर ट्रू है फिर दोबारा ट्रू थोड़ी लिखेंगे, फिर फॉल्स होगा ना। दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि ये एक दफ़ा ट्रू है, ये एक दफ़ा फॉल्स है। एक दफ़ा फॉल्स है तो ट्रू है, फिर दोबारा ये फॉल्स है, फिर दोबारा ट्रू थोड़ी लिखना है, फिर अगली दफ़ा हमने इसको क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। इस तरह लिखना है, ये दोनों दफ़ा ट्रू, ये दोनों दफ़ा फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स, इस तरह लिख लिया। अब जो उसकी डिमांड है उसके मुताबिक हमने क्या निकालना है, निगेशन ऑफ क्यू निकालना है। क्या निकालना है, निगेशन ऑफ क्यू, क्यू के ऑपोजिट, क्यू के ऑपोजिट पहले लिख लें। ट्रू का फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स का ट्रू आ जाएगा, ट्रू का फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स का ट्रू आ जाएगा। ये निगेशन ऑफ क्यू लिख लिया। अब अपने क्या लिखना है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी ये है और निगेशन ऑफ क्यू ये है, इनका एंड लिखना है। एंड का मैंने बताया था बड़े सख्त रूल हैं, वो तभी ट्रू होता है अगर दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू होता है, अदरवाइज वो फॉल्स ही होता है। ठीक है, एंड का जो रूल है वो बहुत सख्त होता है, आपको बताया हुआ है ना, ये देखिए ये मैंने बताया हुआ है। कंजंक्शन मैंने बताया हुआ है, एंड बताया हुआ है, ओनली ट्रू इफ़ बोथ पार्ट्स आर ट्रू, ये तभी ट्रू होता है अगर दोनों पार्ट्स क्या हो, ट्रू हो। और डिजंक्शन, और ये बेचारा सॉफ्ट सा है, अगर इसको एक पार्ट भी ट्रू मिल जाए ना, ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन पार्ट इज़ ट्रू, अगर इसको एक पार्ट भी ट्रू मिल जाए ना तो ये उसको ट्रू ले लेता है। क्या ले लेता है, ट्रू। ये इसकी कंडीशन सख्त है और इसकी क्या है, सॉफ्ट है। और निगेशन ऑफ का तो आपको पता ही है कि अगर ट्रू है, ट्रू बिकम्स फॉल्स बन जाता है, फॉल्स बिकम्स ट्रू बन जाता है। ठीक है, एफ टी बिकम्स एफ, एफ बिकम्स टी। हाँ जी, आप पी एंड निगेशन ऑफ क्यू निकालें, यानी इन दोनों का एंड निकालना है। ये एंड का मैंने बता दिया, वो ट्रू तभी होता है अगर दोनों ट्रू होंगे। अब ये देखो, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसको भूल जाएं, इसको नहीं देखना। ठीक है, आपने इन दोनों का पी एंड क्यू निगेशन ऑफ क्यू का एंड निकालना है। ये ट्रू है, फॉल्स है, इसकी भाई अगर एक भी इसमें ट्रू ना हुआ तो ये ट्रू नहीं लेता, ये फॉल्स लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दोनों ट्रू है, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। हाँ, अगर दोनों ट्रू है तब ये ट्रू ले लेता है, तब इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, उसकी सख्त कंडीशन है अगर एक भी फॉल्स आ गया तो वो उसको फॉल्स लेता है, वो ट्रू नहीं लेता। ठीक हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, हमारे 26 पार्ट है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप इस तरह करें, पी एंड क्यू लिखें, सबसे पहले पी लिखें। ठीक है, ये पी वाला कॉलम लिखें। ठीक है, और पी क्या लिखें, क्यू लिखें, पी एंड क्यू निकलेगा। हाँ, पी क्यू पहले लिखे ना, ये तो ज़रूरी नहीं, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। पहले पी और क्यू लिखें। पी में मैंने आपको बताया दोनों तरफ आपने पहले ट्रू लिखना है, फिर आपने दोनों दफ़ा क्या लिखने हैं, फॉल्स लिखने हैं। इसमें क्या लिखना है, क्यू का ट्रू है तो ट्रू हो सकता है, ट्रू है तो फॉल्स होगा, ये पॉसिबल लेते हैं, ट्रू फॉल्स, ये पॉसिबिलिटी है। फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो एक दफ़ा हाँ फॉल्स लिख लेंगे, एक दफ़ा तो ट्रू लिख लिया तो दूसरी दफ़ा जब फॉल्स होगा तो एफ़ लिखेगी, ये पॉसिबिलिटी होगी। पी और क्यू तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब उसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो निकाल लेते हैं। पहला कहता है पी और क्यू निकालना है, पी और क्यू निकालना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये अच्छा, पहले ब्रैकेट वाले निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं और ये निकाल लेते हैं, पी एंड क्यू निकाल लेते हैं। ये दोनों निकालने के बाद इनका क्या निकालते हैं, एंड निकालते हैं। ये क्या है, इसका एंड, ये इस तरह हो तो ये एंड होता है, नीचे की तरफ होता है तो और होता है। ठीक है, तो ये लिख लें, पी और क्यू एंड पी एंड क्यू। ठीक है, अब निकालना कैसे, इसका मतलब और है, ये बड़ा सॉफ्ट सा है, इसको अगर एक ट्रू भी मिल जाए ना तो वो उसको ट्रू मान लेता है, इसका कोई मसला नहीं है। दोनों ट्रू हो, ट्रू ही होगा। एक ट्रू फॉल्स है अगर, यानी पी और क्यू का है, पी और क्यू, अगर एक भी ट्रू आ जाए ना ये ट्रू ले लेता है, और ये सॉफ्ट है, इसमें भी एक ट्रू मिल गया, ये ट्रू ले लेगा। हाँ, जब दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो फॉल्स ही लेगा, यानी कम से कम एक ट्रू हो तब और उसको ट्रू मान लेता है, ले लेता है। ठीक है, आगे पी एंड क्यू, इसके रूल, जो एंड का रूल सख्त है, ये तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो, जब दोनों क्या हो, ट्रू हो। ये देखें, ट्रू ट्रू तब ट्रू लेना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स आ गया तो वो उसको ट्रू नहीं लेता, वो फॉल्स लेता है। फॉल्स ट्रू
उसने फिर भी इसको क्या लेना है, फॉल्स लेना है। अगर एक भी दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू लेता है, एंड अदरवाइज उसको फॉल्स लेता है, और दोनों फॉल्स हो तब तो उसने फॉल्स ही लेना है। ठीक है, ये निकल आई, ये ब्रैकेट दोनों निकल आई हैं। अब इन दोनों के दरमियान में एंड है, इन दोनों के दरमियान क्या है, एंड का रूल तो बहुत सख्त है। इसने तभी ट्रू लेना है जब दोनों ही ट्रू हों। ट्रू है तो इसने ट्रू ले लेना है, ट्रू फॉल्स है नो इसने फॉल्स लेना है, ट्रू फॉल्स इसने फॉल्स ही लेना है, फॉल्स इसने फॉल्स ही लेना है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारा 27 क्वेश्चन नंबर है। अब इसका देख लें, इसमें पी क्यू और आर हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए पी क्यू आर। आपने क्या करना है, यानी आपके पास आपने 3 वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर 3 ले लेनी है। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसके 8 एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये देखिए पी के मैंने 1 2 3 4 लिखे हैं। कैसे लिखा था, 2 दफ़ा पी को ट्रू लिखा था, 2 दफ़ा पी को फॉल्स लिखा था। ठीक है, और क्यू को क्या लिखा था, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा था। और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं पी और क्यू है, तो 2 की पावर 2 लें तो कितने बन के 4। इसमें हमने 4 लिखे थे, कितने लिखे थे, 2 की पावर 2 ली 4 आ गए, तो हमने 1 2 3 4 लिखे थे। अब चूँकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 ले ली, इसमें 8 लिखने हैं। अब ये 8 कैसे लिखने हैं, ये देखिए आपने पी कैसे लिखना है, ये देखिए पी क्यू और आर, इसको लिखने का तरीका देख लें। आपने पी का इतना करना है, पहले आपने 2 टाइम्स ट्रू लिखा था और 2 टाइम्स एफ लिखा था ना, इसमें 8 का मतलब ये डबल हो गए हैं। पहले 4 थे, अब 8 लिखने हैं। ठीक है, 8 का मतलब ये कि आपने पहले पी में 2 को 4 दफ़ा लिख लेना है, 1 2 3 और ये 4 दफ़ा इसको ट्रू लिखना है, और 4 टाइम्स इसको फॉल्स लिखना है, 1 2 3 4। ये टेबल ऐसे ही बनना है। ठीक है, फिर क्यू को पहले आपने इधर ट्रू फॉल्स लिखा था 1 टाइम। अब चूँकि ये डबल हो रहा है, 8 हो गए हैं, तो इसको भी आपने 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स आपने क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। ठीक है, हाँ अब आर जो कि एक नया वेरिएबल ये आया है जिसकी वजह से ये काम किया हमने, ये हमने 4 टाइम्स लिखा था। ठीक है, ये हमने 2 टाइम्स लिखा है, यानी 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स एफ, इसका 1 टाइम होगा, यानी क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा। ठीक है, अब जो इसकी डिमांड है उसको कर लेते हैं। उसकी डिमांड है, पहले ये देखिए निगेशन ऑफ पी निकालना है, निगेशन ऑफ पी यानी पी के ऑपोजिट लिखना है। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स लिख दूँगी, ट्रू को फॉल्स लिख दूँगी, ट्रू को फॉल्स लिख दूँगी, ट्रू को फॉल्स लिख दूँगी, ऑपोजिट लिखना होता है ना। फॉल्स है तो ट्रू लिख दूँगी, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू लिख दूँगी। निगेशन ऑफ पी निकला है। अब ब्रैकेट वाला सोल्व करें, क्यू और निगेशन ऑफ आर, इसके लिए पहले निगेशन ऑफ आर निकालना पड़ेगा, निगेशन ऑफ आर निकालें। ठीक है, उसका मतलब क्या है, आर के सारे ऑपोजिट लिख लें। क्या है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, अब ये लिखें जो इसकी ब्रैकेट वाला, क्यू और निगेशन ऑफ आर, ये निकालें। ठीक है, ये निगेशन ऑफ आर है और ये आपका क्यू है, इसका क्या निकालना है, और। ठीक है, और मैंने आपको बताया बड़ा सॉफ्ट सा है, अगर उसको एक बात भी ट्रू यानी सच मिल जाती है तो वो उसको सच मान लेता है, इसका कोई इशू नहीं है। ये तब ही फॉल्स लिखता है, गलत मानता है अगर दोनों गलत हों, दोनों बातें गलत हों तब भी उसको गलत मानता है, अदरवाइज उसको एक भी ट्रू मिल जाता है वो तो उसको ट्रू ले लेता है। ठीक है, तो ये क्यू और ये निगेशन ऑफ आर, इन दोनों का और निकालना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स, उसको एक ट्रू भी मिल जाए ना, एक बात भी सच्ची मिल जाए वो उसको ट्रू लिख लेता है। कौन, ये और। ठीक है, अच्छा जी, दोनों ट्रू है तब भी वो ट्रू लेता है। हाँ, अगर दोनों बातें गलत हों तब वो उसको फॉल्स लेता है, तब वो उस बात को गलत लेता है। ठीक है, फॉल्स ट्रू, हाँ एक भी ट्रू मिल गया उसने ट्रू लेना है, ये ट्रू फॉल्स, एक भी ट्रू मिल गया उसने ट्रू लेना है। दोनों ट्रू हैं तब तो उसने ट्रू लेना ही है। दोनों ही गलत हैं, हाँ दोनों गलत हैं तभी वो नतीजा गलत लिखता है।
फर्स्ट ट्रू, अगर एक बात भी उसको सच मिल जाए तो वो उसको क्या ले लेता है, ट्रू। कौन, और। अच्छा जी, ये भी निकल गया। अब आपने क्या करना है, निगेशन ऑफ पी एंड, पहले आपने देखे समझ आ गई है, पहले आपने क्या निकाला इसमें, पी के आर लिखा, फिर निगेशन ऑफ पी लिखा, फिर इस ब्रैकेट को हल करने के लिए निगेशन ऑफ आर निकाला, फिर मैंने इन दोनों को क्यू और निगेशन ऑफ आर निकाला। अब मैंने इन दोनों का निकालना है, ये एंड को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ जी, एंड का क्या है वो आपने सॉल्व करना है, निगेशन ऑफ पी एंड, और ब्रैकेट में क्या है, क्यू और निगेशन ऑफ आर, ठीक है। यानी एक आपका ये कॉलम है और एक निगेशन ऑफ पी का कॉलम है, ठीक है। ये दोनों कॉलम है, इनका आपने क्या निकालना है, एंड, यानी सख्त वाला रूल है, ये तभी सच मानता है बात को जब दोनों सच हो, जब तक दोनों सच ना हो ये बात को सच नहीं लेता, ठीक है। ये जो मैंने टिक किए हैं इसका निकालना है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। अगर उसको एक भी गलत मिल जाए तो वो उसको गलत ही लिखता है, ट्रू नहीं मानता जब तक दोनों बातें सच ना हो जाएं। फॉल्स ट्रू, अगर एक भी गलत मिल जाए उसने उसको गलत ही लिखना है, एंड ने, ठीक है। दोनों गलत है तब तो उसने उसको गलत ही लेना है। अच्छा जी, एक गलत मिल गया तो उसने गलत ही लेना है, एंड ने। दोनों बातें ट्रू हैं तब ही इसने इसको ट्रू लेना है, दोनों बातें ट्रू हैं तब ही ट्रू लेना है। अगर उसको एक भी गलत मिल गया उसने गलत मानना है, दोनों ट्रू हैं तभी इसने इसको ट्रू लेना है, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो था टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट बन गया, ठीक है जी स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 36 तक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स करवा देती हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट मेरे ख्याल में कोई समझ आ जाएगी तब आप खुद कर लेंगे। डिटरमाइन विच ऑफ द पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, आपने बताना है कि कौन से लॉजिकली इक्विवेलेंट है। देखिए दो पार्ट्स पूछे उसने कहा दो है, देखिए पी और पी एंड क्यू पूछा है, पी या पी एंड क्यू, ये एक बात, ये एक स्टेटमेंट ये है, दूसरी उसने कहा पी, क्या ये दोनों लॉजिकल, यानी अपने एक कॉलम इसका होगा एक कॉलम इसका होगा। अगर इन दोनों के जवाब सही सेम आ गए तो हम इस तरह लिखेंगे, हम फिर ये लिखेंगे पी और पी एंड क्यू, इसका पूछा हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट। अगर ये दोनों कॉलम तो हम कहेंगे पी के साथ कहा था ना, ये देखिए एक चीज़ ये थी और एक ये चीज़ थी, इन्होंने कहा था क्या दोनों इक्विवेलेंट है। अगर इन दोनों कॉलमों के जवाब सेम आ जाएं तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। और अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे या तो लिख दें कि ये एंड पी डज नॉट इक्विवेलेंट, डू नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, या इसके दरमियान में क्रॉस का निशान लगाते हैं, ठीक है। आपने लिखने ये लिख के एंड पी लिखें, आर नॉट इक्विवेलेंट लिखने, हाँ डू नॉट ना लगाएं, आप लिखें आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसमें कुछ यूज़ हुआ है, देखें रीड टी टू बी अ टोटोलॉजी एंड सी बी टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी क्या होता है, टी को उसने टोटोलॉजी का है, टोटोलॉजी एक मैथमेटिकल फैक्ट है जो हमेशा ट्रू होता है, जिसमें फॉल्स नहीं होता, ठीक, वो हमेशा ट्रू, उसके कॉलम में हमेशा ट्रू 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 लिखना है। कंट्राडिक्शन जो होता है वो हमेशा फॉल्स होता है, इसके कॉलम में हमेशा हमने फॉल्स लिखना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लें, इसमें सिर्फ पी क्यू यूज़ हो रहा है, दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट देख लें क्वेश्चन नंबर 29 है, आपने इन दोनों को देखना है क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। आपने पहले पी लिखना, आपको पता है यहाँ पे पी के दो वेरिएबल्स हैं, ये देख लें। अगर कहीं पे सिंपल सिर्फ एक पी है तो आपने 2 की पावर 1 2 एलिमेंट्स लिखोगे, यानी ट्रू फास्ट लिखोगे। अगर आपके पास पी और क्यू है तो 2 की पावर 2 ले लें, आप क्या लिखोगे 4 लिखेंगे, 2 दफ़ा पी के कॉलम में 2 दफ़ा ट्रू और 2 दफ़ा फास्ट लिखोगे। अगर एक क्वेश्चन था जिसमें 3 वेरिएबल्स थे पी क्यू आर, तो 2 की पावर 3 लेके हमने उसमें 8 लिखा था। 4 टाइम्स हमने पी के कॉलम में 4 टाइम्स 2 लिखा था और 4 टाइम्स हमने फॉल्स लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे पी और क्यू है, दो वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर अगर आप 2 की पावर यानी 2 ले लें तो 4 आता है, यानी आपने पी के कॉलम में 2 दफ़ा 2 लिखना है और 2 दफ़ा आपने क्या लिख देना है, फॉल्स लिख देना है, ठीक है। और क्यू के कॉलम में क्या लिखना है, 2 फॉल्स लिख देना है, ठीक है। अब आपको उसने जो मांगा है पहले आपने ये फाइंड आउट करना है ना, ये वाला फाइंड आउट करना है। इसमें पहले ब्रैकेट को हल करें, पी एंड क्यू, ऊपर का इतना जो होता है इसका मतलब होता है एंड, पी एंड क्यू निकालना है। पी एंड क्यू आपको ये मैंने निकालना सिखा दिया, आपने निकाल दिया, ठीक है। फिर पी एंड क्यू और पी के दरमियान में और लिखा हुआ है, पी एंड क्यू और पी के दरमियान में और लिखा हुआ है, इन दोनों का और निकाल दिया, क्या निकाल दिया, और भी मैंने बता दिया है, ठीक है।
समझाया हुआ है कि और क्या होता है, ये बड़ा सॉफ्ट होता है। अगर इसको एक बात भी सच्ची मिल जाए तो वो उस बात को, उसका नतीजा सच में निकाल लेता है। वो तब तक झूठ नहीं लिखता जब तक दोनों बातें गलत ना हो, ठीक है। अच्छा जी, आपने ये कॉलम भी निकाल दिया, काफ़ी डिटेल से मैंने आपको और एंड बता दिए, इसलिए मैं रिपीट नहीं करके आप। अच्छा जी, आपने ये निकाल लिया, ये आपका रिक्वायर्ड कॉलम निकला है। इसका इक्विवेलेंस किसके साथ चेक करना है? पी के साथ चेक करना है। किसके? पी। अब पी और इसको चेक करो, ये देखो पी के इसके साथ देखें, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। दोनों कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बिल्कुल सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि ये देखें, ये is identical to the column for P, so they are logically equivalent। ये क्या है? लॉजिकली क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये P और P एंड Q, 1 2 3 तीन लाइन लगा के आपने बताना है कि इक्विवेलेंट है किसके? P के, जिसके साथ उसका पूछा हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लें। इसमें भी बेटा ये देखें, आपने पहले पी और क्यू निकालना है। ये देखें, वही पी लिख लिया आपने, क्यू लिख लिया। पी और क्यू निकाल लें, पी और क्यू निकलाया। फिर इसका क्या निकालें? निगेशन निकालें। क्या निकालें? निगेशन। ये हो गया। उसके बाद आपने निगेशन ऑफ पी निकालना है, निगेशन ऑफ क्यू निकालना है और उसका एंड का कॉलम बनाना है, ठीक है। हाँ जी, निगेशन ऑफ पी देखिए कैसे निकलेगा। निगेशन ऑफ पी निकालने क्या होगा? ये ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू आ जाएगा। और क्या निकालना है? निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू। अब आगे भी जाके कॉलम में निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। ऑपोजिट लिखते हैं ना, निगेशन में उसके ऑपोजिट लिखते हैं। अब इन दोनों का निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू का एंड निकालना है। क्या निकालना है? एंड। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। हाँ जी, इन दोनों का, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा। इसका रूल तो बहुत सख्त है, जब तक दोनों ट्रू ना मिल जाए। ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। आखिर में दोनों ट्रू आए, आखिर में दोनों ट्रू आए हैं तभी ट्रू लिखना है। बाकी सारा आपने क्या लिखना है? ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू लिखना है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसका कॉलम और ये वाला कॉलम क्या सेम है? फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है? निगेशन पी और क्यू आर, हाँ, इज़ आइडेंटिकल टू द कॉलम negation of P and negation of Q, so they are equivalent, so they are logically equivalent, so they are logically equivalent। आपने ये करना है, या सिंपल ये कह लो। हाँ, अब इस स्टेटमेंट को लिख लो और इसको लिख लो, दरमियान में वो 3 इक्वल्स का साइन लगा लें, ठीक है। या सिंपल लिख लें, द रिजल्ट्स मैच, दोनों कॉलम के रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। आप सिंपल जो मैं कह रही हूँ ना वही कर लें, और इसमें ये डी मॉर्गन्स ला की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट निगेशन ऑफ पी, ये जो है, हाँ जी, ये इसको आप ये देखिए ना, डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट ही है ये किस्म की। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, क्या कहता है? पी और टी निकालना है एंड टी क्या है? टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। टोटोलॉजी जो है वेरिएबल नहीं है, इधर सिर्फ एक पी वेरिएबल है। क्या है? इधर सिर्फ एक पी वेरिएबल है। टोटोलॉजी है जो मैथमेटिकल फैक्ट है, ये हमेशा ट्रू होता है। पी है, एक ही वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 ले ले, इसके सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिखने हैं। पी के कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं। एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा। और टोटोलॉजी जो होता है उसका हमेशा क्या लिख लेंगे? ट्रू ट्रू। इसकी भी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आप समझें कि पी एक ऐसा बच्चा है जो कभी सच बोलता है और जो कभी झूठ बोलता है। और टी एक ऐसा फरिश्ता है, आपको पता है उसने सच ही बोलना है। बच्चा सच बोले तब भी उसने सच बोलना है, बच्चा झूठ बोले तब भी उसने सच बोलना है। यही पॉसिबिलिटीज़ है ना। अदरवाइज सिंपल मैथ्स की ज़ुबान में यही है कि पी एक ही वेरिएबल है, एक ट्रू आ गया, एक फॉल्स आ गया। टोटोलॉजी मैंने पी की तरफ देख के नहीं लिखना, इसको मैंने हमेशा ट्रू 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 लिखना है। अगर इसकी जगह सी होता तो मैं इसको फॉल्स फॉल्स लिखती, ठीक है। कंट्राडिक्शन की जगह हमेशा फॉल्स लिख देते हैं। टोटोलॉजी को मैंने इसकी तरफ देख के नहीं लिखना, मैंने उसको हमेशा ट्रू 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 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है? हमने पी और टी लिखना है। पी और टी वो कैसे होता है? ट्रू ट्रू तब ट्रू, हाँ ट्रू लिखेंगे। ये बड़ा सॉफ्ट है, और आपको पता है और क्या है? सॉफ्ट है। वो अगर एक भी उसको सच मिल जाए वो सच ले लेता है। फर्स्ट ट्रू, उसको एक भी सच मिल गया उसने सच ले लेना है, ठीक है। अब उसने किस किस को चेक करना है कि इक्विवेलेंट है? पी और टी को, यानी इस कॉलम को चेक करो, इसको कॉलम को चेक करो, सेम है, ये सेम है। आपने लिखना है
पी और टी इक्विवेलेंट है टी के, ठीक है। आप ये कह सकती हैं यानी ये लिख लेना, पी टी इज़ आइडेंटिकल टू द कॉलम फॉर, किसके साथ चेक किया था, टी के साथ, ठीक है। सो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, सो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर अब इन दोनों को देखना है, बस ये बाकी सारी स्टोरी वही है। सी जो है कंट्राडिक्शन हमेशा फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है, बाकी सारा वैसे ही है। और इसमें उम्मीद है बाकी सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बस आप यही दिमाग में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, पी के आर ये 3 वेरिएबल्स आ गए, 2 की पावर 3 ले लें तो 8 आ जाएगा। तो पी का जब कॉलम लिखना है तो पी में आपने ट्रू को 4 दफ़ा लिखना है और फिर फॉल्स को भी 4 टाइम्स लिखना है। इसी तरह क्योंकि कॉलम में यानी 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स फॉल्स। और जब आर का लिखेंगे 2 फर्स्ट 2 फर्स्ट 2 फर्स्ट, बाकी सारा आपको निकालना भी आ गया और इक्विवेलेंट प्रूफ करना भी आ गया। ये एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डन हो गई है।